Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kamath. I hope all of you are well and good. In this video, we are going to learn what is Swift and why should we use it and a brief history of Swift language. So let's move to the screen. What is Swift? Swift is a new modern programming language which was developed by Apple Incorporation, and Swift is also known as a general purpose programming language. Why Swift is called as a general purpose programming language? Because it is designed to be used for building a software in a wide variety of application domains. And Swift is also known as a multi-paradigm programming language. Why Swift is called as a multi-paradigm programming language? Because it supports more than one paradigm to allow programmers to use the most suitable programming styles and associated language constructed for a given job. Then Swift is also known as a compiled programming language. Why Swift is called as a compiled programming language? Because its implementation are typically compilers, not interpreters. Means कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइल करता है कंप्लीट सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर, और जो स्विफ्ट कंपाइलर होता है वो कंप्लीट सोर्स कोड को सेम टाइम पर कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। सो जो इसका एग्जीक्यूशन है स्विफ्ट लैंग्वेज का वो फास्टर होता है, क्योंकि ये जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो उसको एक साथ कंपाइल कर देता है, और उसके बाद में आप कोई भी लाइन ऐड करते हो, न्यू लाइन या फिर कोई और प्रोग्राम में एडिट करते हो, तो उन्हीं लाइंस को कंपाइल करता है। जो पहले कंपाइल कर चुका है उनको कंपाइल नहीं करता, तो इसका एग्जीक्यूशन वो फास्टर होता है। Then the basic idea of Swift language was taken from Objective-C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C Sharp, CLU and many other programming languages. जो भी बेस्ट आइडियाज़ हैं इन सभी लैंग्वेजेस के Objective-C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C Sharp, CLU and other programming languages इन सब से लिए गए हैं. And Swift is a compiled programming language for iOS, macOS, watchOS, tvOS and Linux applications. iOS जो है वो आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक ओएस, मैकबुक प्रो एंड आई मैक, इन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल वॉच के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टीवी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम टीवी के लिए होता है। एंड लाइनक्स एप्लीकेशंस जो भी लाइनक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके लिए। देन Swift comes with a playground feature where Swift programmers can write their code and execute it to see the results immediately. Swift के अंदर एक न्यू फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है प्लेग्राउंड, और ये स्पेसिफिकली प्रोग्रामर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रोग्रामर्स अपने कोड लिख सकते हैं और इमीडिएटली रिजल्ट्स देख सकते हैं। एंड स्विफ्ट इज़ ए पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ आल्सो इजी टू लर्न। स्विफ्ट इजी टू लर्न है बिकॉज इसके अंदर अगर आप कोई सिंटेक्स मिस्टेक भी करते हो तो वो कंपाइलर आपको उसी सेम टाइम पर सजेशन देता है कि आपने जो सिंटेक्स लिखा है उसमें क्या मिस्टेक्स है, तो आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हो। एक तरह से ये टीचिंग लैंग्वेज ही है, जहाँ पे अगर आप कुछ मिस कर देते हो तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप ये नहीं ये करना चाहिए आपको। स्विफ्ट कोड इज सेफ, प्रिसाइज एंड रन वेरी फास्ट। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्विफ्ट फास्ट है। स्विफ्ट फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव सी रन टाइम लाइब्रेरी को, जो अलाउ करता है आपको सी, ऑब्जेक्टिव सी, सी प्लस प्लस एंड स्विफ्ट कोड को एक जगह एक ही प्रोग्राम के अंदर आप राइट करके रन करा सकते हो। एंड स्विफ्ट बिल्ट विद ओपन सोर्स LLVM कंपाइलर एंड इंक्लूड हुआ है स्विफ्ट एक्स कोड 6 से, और एक्स कोड 6 के बाद में इसका कंटिन्यू सपोर्ट है। वाई शुड वी यूज स्विफ्ट? बिकॉज स्विफ्ट एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ये सिर्फ 7 साल के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है, और स्विफ्ट ने एक्वायर किया है लार्ज सपोर्टिव कम्युनिटी को एंड एन अबंडेंस ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स। सो आफ्टर दैट एंड सेकेंड फीचर इज अ सेफ। स्विफ्ट एक सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज इट सिंटैक्स एनकोड्स यू टू राइट द क्लीन एंड कंसिस्टेंट कोड विच में इवन फील स्ट्रिक्ट एट टाइम्स। एंड स्विफ्ट प्रोवाइड कराती है कि सेफगार्ड फीचर्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अगर आप कोई कोड जैसे ट्राई केस के लिए कोई कोड लिख रहे हो, आपने एरर को थ्रो तो कर दिया बट कैच करना भूल गए, तो ये आपको रिमाइंड कराता है कि यू फॉरगेट टू कैच द एरर्स।
तो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हो अपने कोड के अंदर, तो ये एरर्स को भी प्रिवेंट करता है। फास्ट, इसका कोड गाइस, स्विफ्ट का जो कोड है वो फास्टर एग्जीक्यूट होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये कंपाइल कराता है कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ। देन क्या करता है कि अगर आपने कोई न्यू कोड्स वगैरह ऐड कर रहे हो एंड किसी कोड को मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये उसी को कंपाइल कराता है। अगर आपने किसी लाइन को मॉडिफाई नहीं किया है तो उन लाइंस को ये कंपाइल नहीं करेगा, ये ओनली कंपाइल करेगा न्यूली एडिट कोड को एंड मॉडिफाइड कोड को ही। तो ये गाइस 2.6 टाइम्स फास्टर देन है ऑब्जेक्टिव सी से एंड 8.4 टाइम्स फास्टर देन है पाइथन से। ये एक गाइस इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अभी जून 2014 के अंदर आई है और सिर्फ 7 साल के अंदर ही काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो स्टैक ओवरफ्लो ने एक सर्वे करवाया था मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का 2021 के अंदर, जिसमें ऑब्जेक्टिव सी को 25th रैंक मिली थी, जबकि 20th रैंक पे स्विफ्ट रहा था। और इसने जो मोस्ट लव्ड लैंग्वेजेस में 8th प्लेस पे स्विफ्ट को मिला था। लेट्स डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्विफ्ट लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ स्विफ्ट लैंग्वेज स्टार्टेड इन जुलाई 2010 बाय क्रिस लेटनर। क्रिस लेटनर ने इसका स्विफ्ट लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था कुछ और प्रोग्रामर्स के साथ में एप्पल के अंदर। एंड जून 2014 के अंदर 2 जून 2014 में उन्होंने एक एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन डेवलप किया था स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर, और ये फर्स्ट एप्लीकेशन बनी थी, पब्लिकली रिलीज किया था इसको। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसको स्विफ्ट कोड के अंदर रिटर्न किया गया था WWDC, एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई थी और फर्स्ट इसको रिलीज़ किया था पब्लिकली। देन 9 सितंबर 2014 को इसका फर्स्ट वर्जन आया था और ये Xcode 6 से स्विफ्ट का सब स्विफ्ट डेवलपर्स के लिए अवेलेबल हुई थी। तो स्विफ्ट 1.0 9 सितंबर 2014 को रिलीज हुई थी। देन स्विफ्ट 1.1 22 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई है। गाइस देन सिक्वेंसली वर्जन आते गए थे और मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था स्विफ्ट 2.0 से, जो कि रिलीज हुआ था 21 सितंबर 2015 को। और उसके बाद में एक वर्जन आया था स्विफ्ट 2.2 21 मार्च 2016 को। और यहाँ पे एक मेजर चेंज आया था जो स्विफ्ट के में जो भी पहले एप्लीकेशन डेवलप हुई थी उन सब में जो भी कोड लिखा हुआ था, एक मेजर चेंज की वजह से सब कुछ ब्रेक हो गया था। वो फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही थी, सभी डेवलपर्स को अपनी एप्लीकेशंस को वापस से अपडेट करना पड़ा था स्विफ्ट 2.2 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे गाइस एक ऐसा ही मतलब वो हो गई थी कि हाँ यार ये तो एक है सही लैंग्वेज नहीं है, अनस्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी वजह से कभी भी कोड फैल सकता है। तो सभी डेवलपर्स को उसको स्विफ्ट 2.2 अपडेट करने में 1 वीक या किसी को 2 वीक लगे थे। तो उसके बाद में फिर ये इस स्विफ्ट 2.21 आया, उसमें कोई मेजर चेंज आया नहीं था। स्विफ्ट 3.0 वर्जन आया 13 सितंबर 2016 को, तो उसमें भी ऐसा कोई मतलब ब्रेक टाइप का कोई कोड वगैरह अपडेट्स नहीं आए थे। तो ये सिक्वेंसली एक स्टेबल लैंग्वेज बनती गई। और अभी जो करंट वर्जन है वो है स्विफ्ट 5.5, जो कि रिलीज़ हुआ है 20 सितंबर 2021 को। और ये एक स्टेबल लैंग्वेज बन चुकी है, जिसकी वजह से एक पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है। ये इजी टू लर्न है, सेफ है, ओपन सोर्स है। तो ये काफ़ी अच्छी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइलर एग्जीक्यूशन फास्ट है, तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। सो गाइज आज अपन ने डिस्कस किया व्हाट इज स्विफ्ट लैंग्वेज एंड व्हाई वी शुड यूज स्विफ्ट लैंग्वेज एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्विफ्ट लैंग्वेज। I hope you enjoy the video, and if you have any questions, any doubt in your mind, feel free to comment in the comment section so I can clear your doubts. And don't forget to like, share and subscribe to our channel, and also share the channels to those friends who want to learn iOS application development, and hit the bell icon for latest updates. Thanks for watching the video. Thank you.